Good morning, dear students. Today we are going to read the second part of the a letter to God. Let's begin. Lenchu was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at break day he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. यानी जब लेंचो यह दिमाग में रख लिया था कि सारी रात उसने क्या उस लेटर के बारे में सोचता रहा कि अब हम लोग का एक ही कोई व्यक्ति है जो हम लोग का सहायता कर सकता है और वो है कौन? भगवान। तो यह सोचने के बाद से अब सोचता है कि हम क्या करेंगे, पत्र को क्या करेंगे, लिखेंगे किसके नाम? भगवान के नाम। तो इस तरह से लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो बहुत सीधा साधा था, क्या एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स, वो दिन भर क्या करता रहता था? काम करता रहता था। यानी जिस तरह से बैल काम करते थे उसी तरह से यानी सीधा साधा था और दिन भर काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू, बट स्टिल फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, किस तरह से लिखा जाता है। फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार एट डे ब्रिक, यानी डे ब्रिक मतलब मॉर्निंग के समय, यानी अगले संडे के दिन अगले शनिवार जब सुबह होता ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो क्या कर देता है? पत्र लिखना स्टार्ट कर देता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल, और लिखने के बाद से फिर उसे स्वयं वो क्या करता है? वो टाउन यानी शहर लेकर चला जाता है और उस स्थान पर जाता है जहाँ पे क्या होता है? मेल होता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इस तरह से यह जो पत्र था वो भगवान के पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। वो लिखता है गॉड, भगवान, वो भगवान को संबोधित करके लिखता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी मेरा परिवार और मैं इस वर्ष क्या रह जाऊंगा? भूखे ही रह जाऊंगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। यानी वो भगवान से कहता है कि मुझे कितने पेशाज की ज़रूरत है? मुझे 100 पेशाज की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इन सो माई फील्ड अगेन, क्योंकि अगर मेरे पास 100 पेशाज आ जाएंगे तो मैं फिर पुनः अपनी खेती को क्या अपनी खेती फिर करा लूँगा। सो मतलब खेती करना, बोना। एंड टू लिव, और अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक कि फसल उगेंगे आएंगे तब तक हम लोग क्या कर लेंगे? जीविका अपना सर्वाइव कर लेंगे, यानी जब तक जी लेंगे, यानी उससे हम लोग अपना खर्च मेंटेन कर लेंगे। क्यों? बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज जो हेल स्टॉर्म आया था, जो तूफान आया था, जो ओले आए थे, उसकी वजह से हमारा सब कुछ क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, but the letter inside and still troubled went to town। और इस तरह से ही रोट गॉड को लिखकर ऑन इन्वॉल्व यानी लिफाफे, इन्वॉल्व मतलब लिफाफा, लिफाफे पे यानी भगवान के नाम लिखकर इस लेटर को क्या करता है? लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबुल, और क्या करता है? दुखी मन से वो क्या कर देता है? चल जाता है। वेंट टू टाउन, शहर को चल जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और जैसे वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox।
वो क्या करता है, यानी स्टाम्प को खरीद कर उस पर लगाता है, और लगाने के बाद यानी लगाया और फिर उसको क्या कर दिया, ड्रॉप्ड किया इन द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में, यानी जो पेटी होती है उसमें उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। और इस तरह से वन ऑफ एम्प्लॉय, उसमें का जो एक एम्प्लॉय था, हु वाज पोस्टमैन, जो क्या था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प, लेकिन फिर भी वो सहायता करता था, क्या, पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था। एंड वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हियरली, और हंसते हुए वो क्या करता है, अपने बॉस के पास जाता है। एंड सोज, दिखाता, सोज मतलब दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम पत्र को उसने अपने बॉस से क्या किया, हंसते हुए जाता है और उनसे दिखाता है, दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ही पोस्ट ऑफिस हैड पोस्टमैन हैड ही नोन द डेट एड्रेस, यानी अभी तक के अपने पूरे कैरियर में उसने इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और इस तरह से जो पोस्टमास्टर था, जो मोटा था, एमिएबल यानी फ्रेंडली था, वो भी जब वो देखता है तो वो भी क्या करने लगता है, हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क एंड कमेंटेड, लेकिन हंसते हंसते अचानक वो क्या हो जाता है, एकदम इमीडिएटली टर्न टू सीरियस, सीरियस हो जाता है, और टैपिंग, उस लेटर को मेज पर रखकर वो क्या करता है, कमेंट करता है, कुछ कहता है। क्या कहता है, व्हाट फैट, यानी कितना बड़ा विश्वास। आई विश आई हैड द फैट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और वो कहता है कि अरे यार कितना विश्वास है। और निश्चित रूप से आई विश, हमारा इच्छा है कि इस विश्वास को, यानी मैं इस विश्वास को, यानी जो विश्वास है, द मैन, उस मैन को, हु रोट दिस लेटर, यानी जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग ऑफ अ करेस्पोंडेंट विद गॉड, यानी भगवान से पत्र व्यवहार, यानी भगवान से बात करने की आशा की है, सोचा है। हमें कुछ क्या करना चाहिए, उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर फैट इन गॉड, और इस तरह से यानी राइटर को उसका विश्वास बनाने के लिए तो पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में क्या आता है, आइडिया आता है। आंसर द लेटर, क्या कि इस पत्र का क्या करना चाहिए, आंसर देना चाहिए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही वो इस पत्र को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, यानी यह क्लियर हो जाता है, एविडेंट मतलब क्लियर हो जाता है, दैट टू आंसर, कि इसका जो आंसर है, इट इज नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी केवल अच्छा गुडविल, अच्छा विश्वास, अच्छा बातें कह देने से, अच्छी बातें लिख देने से ही काम चलने वाला नहीं है। बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब फर्म, क्या रहा, खड़ा रहा, अपने वादे पे एकदम खड़ा रहा कि जो भी होगा वो क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और इस तरह से वो खड़ा रहा, कहा जो भी होगा देखा जाएगा, अपने वादे पे एकदम अटल रहा। और इस तरह से वो अपने मित्रों को भी क्या कहता है, इस बात को कहता है, और अपने सैलरी से कुछ हिस्सा वो खुद देता है, और जो उसके फ्रेंड है
वो भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। किस काम के लिए? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस अच्छे काम के लिए, इस चैरिटी के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, so he was able to send farmer only a little more than half। और इस तरह से उन लोगों के लिए यह 100 pesos कलेक्ट करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन फिर भी उस किसान के लिए आधे से कुछ अधिक का उन लोगों ने क्या कलेक्शन कर लिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as signature card। और इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, he put the money in the envelope, इस तरह से उस लिफाफे में उन लोगों ने उस पैसे को क्या कर दिया, रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को क्या कर दिया, एड्रेस कर दिया, विथ देम और लेटर कंटेनिंग ओनली, और उसमें क्या कंटेन रखते हुए सिंगल वर्ड, केवल एक ही शब्द को लिखा जाता है, और सिग्नेचर किसका, भगवान का, यानी गॉड का सिग्नेचर रख के क्या कर दिया, उसको भेज दिया जाता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन एजुअल, यानी अगले संडे जो लेंचो है यानी समय से कुछ पहले ही आ जाता है, टू आस्क, और पूछता है इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यानी उसके नाम से कोई लेटर है। ही वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और इस तरह से जो पोस्टमैन था उसको वो लेटर क्या कर देता है, उसके हाथ में दे देता है। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड looked on from the doorway of his office, यानी जो पोस्टमास्टर था, जो एक अच्छा काम किया था, वो अपने ऑफिस के खिड़की से उसको यानी किसको, लेंचो को देख रहा था। लेंचो सोज नॉट द स्लाइटली सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और इस तरह से लेंचो उस मनी को देखकर उतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका विश्वास था कि पैसा किसी तरह से आएगा, यानी वो भगवान में क्या, ही लॉट ऑफ फैट इन अ गॉड, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो अचानक क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है जब उस अपने पैसे को क्या करता है, काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता है कि भगवान से क्या मिस्टेक नहीं हो सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाई लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो भगवान मना कर सकते हैं जो मैं उनसे क्या किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक writing table। He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effect he handed to make to express his idea। और इस तरह से अचानक फिर वो क्या करता है, विंडो यानी खिड़की पे जाता है और वहाँ से पेपर और लिंक लेता है, और ऑन पब्लिक टेबल राइटिंग, यानी जहाँ पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, यानी पब्लिक टेबल जो होता है वहाँ पे जाने के बाद से वो लिखना स्टार्ट कर देता है। और इस तरह से यानी उसके चेहरे पे झुर्रिया टाइप का पड़ जाते हैं, एंड काज बाई इफेक्ट, क्यों, क्योंकि रीजन तो वही है, ही हैज टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। और इस तरह से वो अपने विचार को फिर उसमें क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, यानी लिखता है। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टम्प, और जैसे वो अपनी बात को पूरा कर लेता है वो वहाँ पे जाता है और फिर स्टाम्प को क्या करता है, यानी विंडो खिड़की पर जाकर वो स्टाम्प खरीदता है, विच ही लिंक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू इन्वॉल्व विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और इस तरह से वो अपने इन थूक लगाकर उसको क्या करता है, अफिक्ट करता है, यानी अपनी मुट्ठी से उसको इन्वॉल्व जो लिफाफा है उसको क्या करता है, थपथपाता है, यानी चिपका देता है। The moment that the letter
फेल इनटू अ मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। और इस तरह से जो पोस्टमास्टर है वह जाता है, जैसे उस मेल बॉक्स में वो डालता है, वो वहाँ जाने के बाद से क्या, टू ओपन इट, वो उसे ओपन किया। इट सैड, और उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसाज रिच्ड मी। यानी उसमें लिखा था कि भगवान, आपने जो मुझे मनी दिया उसमें केवल 70 ही पैसाज थे। सेंड मी द रेस्ट, यानी जो बचा हुआ यानी 30 पैसाज हैं वो मुझे क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेल के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जो ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, करप्ट होते हैं, यानी चोर होते हैं। लेंच, बताइए, इस तरह से यह चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी जिस कर्मचारी ने उसके विश्वास को रखने के लिए अपने पास से पैसे को कलेक्ट किया, उसी ने उस कर्मचारी को लेंचों ने क्या बना दिया, चोर बना दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यह कहानी क्या है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस है ना। तो इस तरह से यह चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके।